जय श्री कृष्ण। जय हो भोले बाबा की। आज बात करते हैं महादेव के बहुत बड़े भक्त मार्कंडेय ऋषि की, जिनका एक मंदिर है वाराणसी में, जहाँ पे गोमती और गंगा का संगम होता है। कैथी जगह का नाम है। वहाँ पे मार्कंडेय महादेव का मंदिर है, जो बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि संगम भी है वहाँ पे। तो मार्कंडेय ऋषि बने कैसे? इनके पिता थे मरकंडू और उनकी पत्नी, दोनों की जब संतान नहीं हुई तो भगवान शिव की उपासना की। तो कठिन तपस्या के बाद जब भगवान प्रसन्न हुए तो बोले कि मांगा कि भाई हमें संतान चाहिए, पुत्र संतान चाहिए। तो कहा कि ठीक है, तुम चुनाव करो, एक पुत्र होगा अल्पायु लेकिन बहुत बुद्धिमान होगा, एक होगा मूर्ख, वो दीर्घायु होगा। तो तुम दोनों में से एक बोलो। दीर्घायु पुत्र चाहिए तो मूर्ख पुत्र को प्राप्त करो। तो उनके मार्कंडेय ऋषि के जो पिताजी थे मरकंडू, उन्होंने कहा अल्पायु वाला पुत्र जो बुद्धिमान हो वो ही पुत्र प्रदान करे। तो उनके पुत्र संतान होती है और मार्कंडेय ऋषि माँ ने, मरकंडू जी ने उनके अपने पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा। और वो उसको बचपन से ही शिव उपासना में ही वो भी करते थे, साथ में वो पुत्र भी देख के पूजा करता था। जब वो बुद्धिमान तो था, उसके पिता ने भी बताया कि ऐसा है, तुम 16 साल के हो जाओगे और उस दिन तुम्हें इस लोक से जाना होगा। तो वो भी अपने माता पिता के साथ रहना चाहते थे। तो क्या किया, जिस दिन उनका जीवन का अंतिम दिन था, वो भगवान शिव के मंदिर में ही बैठे थे, पूजा कर रहे थे। और जो यमराज के दूत थे वो तो आके चले गए, उनका तो वो उतना पावर भी नहीं था कि इस बच्चे को वो लेके जा सके अपने साथ। तो यमराज को खुद आना पड़ा, क्योंकि इतना भक्त है जो भगवान शिव की पूजा कर रहा है, उसको कोई कैसे ले जा सकता है। तो यमराज स्वयं आते हैं और वो जो कहते हैं ना, मृत्यु का पास, एक डोरी वो फेंकते हैं ताकि इस आत्मा को ले जा सके। तो होता ये है कि मार्कंडेय उस समय भगवान शिवलिंग को ऐसे पकड़े होते हैं, तो वो जो मृत्यु का पास होता है वो शिवलिंग तक चला जाता है। और वो जब जैसे ही खींचने की कोशिश करता है यमराज, तो भगवान स्वयं आ जाते हैं और इतने क्रोधित होते हैं और यमराज को ही बहुत दंड देते हैं। यमराज ने कहा कि भाई वो तो अपना काम कर रहा था, आपने ही वरदान दिया था, लेकिन कहा जब वो मेरे पास है, मेरी शरण में, तो तुम उसको कैसे ले जा सकते हो। यमराज ने हाथ जोड़ा और वहाँ से चले गए यमराज। और भगवान शिव ने उस बालक को, जिसको अल्पायु भगवान ने ही दी, भगवान ने उससे चिरंजीवी होने का वरदान दिया। और वो ऋषि मार्कंडेय ऋषि के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कई युगों को उन्होंने अपनी आँखों से देखा है और उनके नाम से ही मार्कंडेय महादेव का मंदिर है। ऐसी कहानी है हमारे भोले बाबा की, महादेव की, देवों के देव महादेव की। जय श्री कृष्ण। सबका मंगल हो।